Hello students, myself Prabhat Srivastava from Sardar Singh Convent Inter College. In today I will continue with the same topic as I taught in the previous virtual class. Synthesis. In the previous class I told you the use of present participle in using two or more simple sentences into one simple sentence. Today we will discuss the use of past participle in this concept. As you see, 4 sentences are written on the board. Through these sentences I will teach you how will you combine two simple sentences into one simple sentences by using past participle. In the previous class we have discussed that past participle is the third form of the verb. वो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और ये एडजेक्टिव का कार्य करती है. तो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस. आई फाउंड माई पेन. लिखा हुआ है आई फाउंड माई पेन. मैंने अपना पेन पाया, मिल गया मुझे. और इसमें लिखा है इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था. तो यहां जो दूसरे सेंटेंस में लॉस्ट देख रहे हैं ये लूज की थर्ड फॉर्म है एंड इस पास्ट पार्टिसिपल है. इस पास्ट पार्टिसिपल को जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं और किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की. ये लास्ट जो शब्द है इसको हम पेन के पहले लिख देंगे और ये सेंटेंस जुड़ जाएगा. जैसे बनाएंगे इसको, आई फाउंड माई पेन. तो पेन तो मिला मुझे, लेकिन पेन कैसा था, पेन की विशेषता क्या थी. पेन की विशेषता थी कि वो लॉस्ट था, माने खोया हुआ था. इस खोया हुआ को हम यहां पर लिख देंगे पेन के पहले. तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई फाउंड माई लास्ट पेन. इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखेंगे. राम सा अ मैन. राम ने एक आदमी देखा एंड ही वॉज डेड. वो कैसा था, डेड था. डेड माने क्या होता है, मरा हुआ. पास्ट पार्टिसिपल का भी वही अर्थ होता है, मरा हुआ, खोया हुआ, पड़ा हुआ. इस तरह से राम ने एक आदमी देखा और वो मरा हुआ था. तो इसी तरह जोड़ देंगे राम सा ए, इस मरा हुआ जिस की इंग्लिश क्या लिखी हुई है, डेड. डेड माने क्या हुआ, मरा हुआ. तो मैन कैसा था, मरा हुआ. मरा हुआ की इंग्लिश क्या है, डेड, जो पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है. इस पास्ट पार्टिसिपल को हम मैन के पहले लिख देंगे तो सेंटेंस आपका जुड़ जाएगा. राम सा अ डेड मैन, सेंटेंस हो गया. राम ने एक मरा हुआ आदमी देखा. तो ये पास्ट पार्टिसिपल के यूज हैं. इसी तरह थर्ड में देखेंगे, थर्ड और फोर्थ. राजू हेल्प्ड अ सोल्जर. राजू ने सहायता की एक सोल्जर की एंड ही वाज वुंडेड. ये वुंडेड शब्द दिया हुआ है. वुंड वर्ब है, वुंड माने घायल करना, वुंड्स माने घायल करना या घाव देना, और वुंडेड माने क्या हुआ, घायल. वुंडेड माने घायल. तो सोल्जर कैसा था, वुंडेड था. उस वुंडेड को यहां पर लिख देंगे इसकी जगह पर. तो क्या हो जाएगा, राजू हेल्प्ड अ वुंडेड सोल्जर. इसी तरह लास्ट सेंटेंस देखेंगे. द मदर वेप्ट फॉर हर चाइल्ड, द चाइल्ड वाज बर्न्ट. यहां पर बर्न्ट दिया हुआ है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है. तो मां रोई अपने बच्चे के लिए. मां रोई अपने बच्चे के लिए और बच्चे की विशेषता क्या थी यहां पर, वो जला हुआ था, जला हुआ. द मदर वेप्ट फॉर हर बर्न्ट चाइल्ड. इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरे सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल दी हुई होगी. इस रूप में उसको आपको पहचानना होगा पास्ट पार्टिसिपल को, और एडजेक्टिव की तरह से फर्स्ट सेंटेंस में जिसकी विशेषता बताई जा रही है उससे पहले आप लिख देंगे. तो ये सेंटेंस आपके जुड़ जाएंगे आसानी से. पास्ट पार्टिसिपल
का यूज आपने देखा और सीखा। अब उसी क्रम में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज बताया जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से किन्हीं दो सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य में कैसे जोड़ा जाता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताएंगे, आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से कंप्रहेंशन हो जाए, समझ में आ जाए। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो पहले हमने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? के बाद। इसका प्रयोग तब करते हैं जब पहला किया हुआ कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाए और तब दूसरा कार्य शुरू हो। दो एक्शन होते हैं दो सेंटेंस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? दोनों एक्शन वन आफ्टर द अदर होते हैं, एक के बाद एक, तुरंत होते हैं। जैसे शेर को देखकर वह डर गया। पास्ट पार्टिसिपल में क्या था? एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल दी हुई होती थी। ही saw a child, he was burnt, उसने एक बच्चा देखा और वो बर्ड था या जला हुआ था, तो जला हुआ को लिख दिया था। ठीक। परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। विधि वही होगी जैसा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज किए थे, लेकिन अंतर थोड़ा आपको ये देखना होगा सेंटेंस पढ़ करके कि इनमें जो दो कार्य हो रहे हैं वो एक के बाद एक तुरंत हो रहे हैं या पहला कार्य पूर्णतया समाप्त हो गया है तब हो रहा है दूसरा कार्य। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ले चलेंगे। ही saw the tiger, ये पहले सेंटेंस हमने लिखा था। ही saw the tiger, he was frightened, ये हमने लिखा। He saw the tiger, he was frightened, उसने टाइगर देखा और वह डर गया। तो यहां पर टाइगर को देखने का कार्य और डरने का कार्य तुरंत ही हुआ, जैसे देखा वैसे ही डर गया। तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। अब जो हमने ऊपर लिखे हैं एग्जाम्पल जिसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, उसमें थोड़ा अंतर देखने का, अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर लिखा सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, अर्थ क्या हुआ कि उसने अपना कार्य पूर्णतया समाप्त कर लिया था, यानी एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया था। तब सी वेंट टू मार्केट, तब वह बाजार गया। यहां पर थोड़ा सा इंटरवल या गैप दिखेगा, लेकिन यहां पर यह गैप आपको दिखेगा नहीं। सतर्क रहिएगा। बी कॉशियस व्हाइल ज्वाइनिंग टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस इन यूजिंग द पार्टिसिपल्स वेदर इट विल बी मेड बाई प्रेजेंट पार्टिसिपल और बाई द परफेक्ट पार्टिसिपल। बहुत बारीक सा अंतर होता है, ये माइन्यूट जो डिफरेंस है आपको समझना होगा। तो ये हमने बताया क्या डिफरेंस है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे। सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, तो इस सब को हटा करके दी हुई वर्ब के पहले क्या लगा देंगे? हैविंग। सब्जेक्ट हटाएंगे, हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, और यहां कामा करेंगे सी वेंट टू मार्केट। अर्थ क्या हो जाएगा कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह बाजार गई। पहले क्या अर्थ आता था कि चीता को देखते ही वह डर गया, जैसे देखेगा तो डरने की जो प्रतिक्रिया होगी तुरंत होगी। लेकिन यहां पर कार्य समाप्त करने की और बाजार जाने की जो कार्य हुए, जो दो एक्शन हुए, उनमें थोड़ा सा इंटरवल है। ये नहीं बनाया जा सकता है कि काम करते ही वह बाजार चली गई थी, तो ये कंटिन्यूटी नहीं शो होगी। यहां पर थोड़ा सा गैप होगा, यहां कंटिन्यूटी शो होगी। इस माइन्यूट से डिफरेंस को आपको समझना होगा। दूसरा देखें, राहुल फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले। अब राहुल ने दो कार्य किए, एक खेलने का और एक कार्य को समाप्त करने का। तो स्पष्ट है कि जब खेलने कब गया है? जब उसका कार्य समाप्त हो गया।
तब खेलने का कार्य शुरू हुआ। इसमें भी क्या लगाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। राहुल सब्जेक्ट यहाँ है, उसी का प्रोनाउन दिया है, दोनों सब्जेक्ट सेम है। उसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से पहले सब्जेक्ट को हटा देंगे जो नाउन फॉर्म में है, और इस नाउन फॉर्म को ही की जगह रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल इसको बनाएंगे, हैविंग का यूज करेंगे, और फिनिश्ड तो थर्ड फॉर्म है ही, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पर ही ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जगह पर कौन आ जाएगा? राहुल। राहुल वेंट टू प्ले। थर्ड देखेंगे, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। नौकर ने कमरे की सफाई की या पूर्ण की। अर्थ निकालते समय आपको सतर्क रहना है। अगर आप अर्थ ऐसे निकालेंगे कि नौकर ने कमरे की सफाई की वह चला गया, तो आएगा वही कि सफाई करते ही वह चला गया। ठीक, तो अर्थ निकालते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे ताकि स्पष्ट हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि नौकर ने कमरे की सफाई पूर्ण की, ही वेंट अवे, और फिर वो बाहर गया। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड बाय द फर्स्ट एक्शन, नाउ द सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू द सेकेंड एक्शन, तब वो दूसरे एक्शन की ओर जाता है, दूसरे कार्य की ओर जाता है। ऐसे ही वाक्यों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। फिर उसी तरह से एक नाउन फॉर्म में है, एक प्रोनाउन में है, इसको हटा देंगे, यहां पर हैविंग लगाएंगे। हैविंग स्वेप्ट द रूम, ये हटाएंगे, क्या हो जाएगा? द सर्वेंट। हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट अवे, अर्थ उसी तरह निकल आएगा कि कमरे की सफाई करने के बाद, यानी सफाई का कार्य कर चुकने के बाद सर्वेंट चला गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, द मेड कुक्ड द फूड, नौकरानी ने खाना बनाया यानी बना चुकी, तब वो घर चली गई। इसमें भी उसी तरह से एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, इसको हटाएंगे, यहां हैविंग कर देंगे। हैविंग कुक्ड द फूड, यहां पर द मेड आ जाएगा जो वहां छूट गया था नाउन फॉर्म। द मेड वेंट होम। इस तरह से आप पाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के यूज करते समय क्या सतर्कता, क्या सावधानी आपको बरतनी है। अंतिम दो वाक्य लिखे हैं, यहां देखें कि थोड़ा सा भिन्न रूप से इसमें हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को, क्योंकि जो सेंटेंस आपका दिया है, ही वाज डिस्गाइज्ड, ही वाज डिस्गाइज्ड, यहां सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म लगी है। तो जब ये कंस्ट्रक्शन, इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको मिलता है सेंटेंस का, तो ये कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है? आपने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा है कि ये पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। तो जब आपका सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होगा तो हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच बीन का यूज कर देंगे। हैविंग और थर्ड फॉर्म के बीच बीन का यूज किया जाएगा, जबकि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पैसिव फॉर्म में दिया हो। जैसे कि यहां ही वाज डिस्गाइज्ड, ये कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही एस्केप्ड, सब्जेक्ट आपको उसी तरह मिलेंगे, ही यहां पर है, ही यहां पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पूरा हटा देंगे, ये हैविंग कर देंगे यहां पर, और दी हुई जो ये वर्ब है इसको बीन में कन्वर्ट कर देंगे। हैविंग बीन डिस्गाइज्ड, अब फॉर्म बदल गया, पहले था हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, अब क्या होगा? हैविंग बीन थर्ड फॉर्म। क्यों हुआ ये हमने बताया कि चूंकि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ था। हैविंग बीन डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, और फिर आपको वही प्रोनाउन मिल जाएगा, ही एस्केप्ड टू नेपाल। 6th सेंटेंस भी देखेंगे, जैसा कि 5 था वैसे 6 था, आसानी से बन जाना चाहिए। सी वाज पनिश्ड, देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में दिया है, जैसा कि 5वां वाला था। तो जब पैसिव फॉर्म में दिया है तो उसी तरह हम करेंगे, ये सब्जेक्ट हटाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा? हैविंग, और वाज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीन। इज, एम आर, वाज, वेयर जो हेल्पिंग वर्ब दी होंगी उनको आप बीन में कन्वर्ट करेंगे। हैविंग बीन पनिश्ड बाई हर टीचर सी फेल्ट सॉरी, उसको बड़ा अफसोस हुआ।
तो ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के द्वारा, पार्टिसिपल के यूज से सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाता है, आपका ये चैप्टर पूर्ण हुआ। फर्दर यू विल बी गिवन सम एक्सरसाइज टू सॉल्व। इफ एनी प्रॉब्लम अराइजेस, contact me in the comment box. Thank you.